अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामईन इकराम, मैं रूही शुएब बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करने वाली हूँ वो ये है कि सियाह फाम मुसलमान अमरीकी कहानी का एक अहम हिस्सा। सामईन, सियाह फाम मुसलमान इब्तिदा ही से अमरीकी कहानी का हिस्सा चले आ रहे हैं और वह आज भी अमरीकी सकाफत के तनों के ताने बाने में रंग भरना जारी रखे हुए हैं। पहले मुसलमान अमेरिका के एक आज़ाद मुल्क के तौर पर कायम होने से बहुत पहले, यानी तकरीबन 500 साल कबल अमेरिका आए। मुअर्रिखीन बताते हैं कि मुसलमान मुहक्किकीन 16वीं सदी की पहली दिहाई में नौआबादियाती मुहिमों के हमरा अमेरिका आए। बाद में मुसलमानों को मगरबी अफ्रीका से ज़बरदस्ती लाए गए ग़ुलामों के तौर पर लाया गया। इल्मी माहिरीन के अंदाज़ों के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 30% ग़ुलाम मुसलमान थे। ग़ुलामों की डायरियों समेत तारीख में उन ग़ुलाम मुसलमानों की ज़िंदगियों को दस्तावेजी शक्ल में महफूज किया गया है, जिनमें से कुछ ने अरबी तहरीरें लिखी जबकि दीगर छुपकर अपने अक़ीदे के मुताबिक इबादत किया करते थे। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में नुमाइश के लिए रखी जाने वाली एक नवादिर थॉमस जेफरसन का सन 1736 ईस्वी का एक नुस्खा है। आलमी मज़ाहिब और कानूनी निज़ामों के बारे में मुतजस्सिस जेफरसन ने कानून के तालिब इल्म के तौर पर कुरान का यह नुस्खा हासिल किया। जब जेफरसन ने अमरीकी आयन का हिस्सा बनने वाले मजहबी आज़ादी उसूलों के बारे में लिखा तो बाज़ स्कॉलर जेफरसन पर मुरतब होने वाले असरात में से उसकी तरफ एक असर के तौर पर इशारा करते हैं। कहते एली सन 2007 में और आंद्रे कार्सन सन 2008 में कांग्रेस के मुंतखब होने वाले पहले सियाह फाम मुसलमान थे। उन्होंने जेफरसन के कुरान के नुस्खे पर हाथ रखकर हल्फ उठाया था। पियो रिसर्च के मुताबिक आज सियाह फाम मुसलमान अमेरिका में मुसलमानों की मजमूई आबादी का 20% है। तकरीबन 70% सियाह फाम मुसलमान अमेरिका में पैदा हुए, जबकि 69% मुसलमानों का शुमार इस्लाम कबूल करने वालों में होता है। जोग्राफियाई लिहाज से सियाह फाम मुसलमानों कम्युनिटियों में शहरी इलाकों और अमेरिका के शुमार मशरिकी शहरों में रहने का रुझान पाया जाता है। मोहम्मद अली और मैल्कम एक्स जैसे सियाह फाम मुसलमान अमरीकियों ने शहरी हकूक़ की तहरीक में और अवामी खिदमत के साथ साथ आर्ट, कारोबार और खेलों और दीगर शोबों में भी अहम किरदार अदा किए हैं। उनकी सियाह फाम और मुस्लिम शनाख्तों के बाहिमी ताल्लुक़ के हामिल शराकतें एक मुनफरिद नुक्ता नज़र पेश करती हैं और ये अमरीका की कहानी और तन्नुअ का एक अहम हिस्सा हैं। आप उनके बारे में अफ्रीकी नज़ाद अमरीकियों की तारीख़ और सकाफ़त के असमत सोनियन इंस्टीट्यूशन के कौमी अजायब घर से मज़ीद बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ बाज़ उन सियाह फाम मुसलमान अमरीकियों का जिक्र किया जा रहा है जिन्होंने अमरीका और दुनिया में पॉप कल्चर पर अपने नक़ूश छोड़े हैं। खिलाड़ी बॉक्सिंग और बास्केटबॉल के मोहम्मद अली, करीम अब्दुल जब्बार और हकीम ओलाजो जैसे अजीम खिलाड़ियों का शुमार अमरीका के नामूर तरीन सियाह फाम मुसलमानों में होता है। ओलंपियन इब्तिहाज मोहम्मद ने उस वक्त एक नई तारीख रकम की जब उन्होंने ओलंपिक्स में हिजाब पहनने वाली पहली अमरीकी खातून के तौर पर सन 2016 में अमरीकी टीम की नुमाइंदगी की। उन्होंने शमशी जनी के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता, जिससे मुतासिर होकर अगले साल पहली मर्तबा बारबी गुड़िया को हिजाब पहनाया गया। इस बारबी गुड़िया का ताल्लुक मेडल के शेरू नामी सिलसिले में तैयार की जाने वाली गुड़ियों से था। अदाकार हर्षाला अली सन 2017 में मूनलाइट फिल्म में अपनी अदाकारी पर आकर इनाम जीतने वाले पहले मुसलमान अदाकार हैं। उन्होंने सन 2019 में ये इनाम दोबारा जीता। दोबारा उन्हें इनाम फिल्म ग्रीन बुक में इम्तियाजी सलूक का सामना करने वाले एक ऐसे मौसीकार का किरदार अदा करने पर मिला जो एक सियाह फाम अफ्रीकी नज़ाद अमरीकी है और जिसे अमेरिका के जुनूबी इलाकों में अपने फ़न के मुजाहिरों के दौरान इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है। उनके साथ ही सियाह फाम मुसलमान अदाकार देव शपील अपनी स्टैंड अप कॉमेडी और तंज के लिए मशहूर हैं। शपेल इंटरव्यूज में वाशिंगटन में अपने घर के सामने सड़क के पार पिज़्ज़ा स्टोर में काम करने वाले मुसलमान मुलाजमीन से दोस्ती करने के बाद नौअमरी में इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं। मौसीकार बहुत से मशहूर सियाह फाम रैपर और मौसीकार मुसलमान हैं। इस फहरिस्त में एकवन, आलिया शरीफ, बस्ता राइम्स, लोब फयास्कू, यासीन बे, न्यूट्रूडैन और टीपेन शामिल हैं। सामईन, उनके नगमों में उनकी आबाई शहरों की ज़िंदगियों से लेकर ब्लैक लाइव मैटर नामी तहरीक तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख़यालात का इजहार किया जाता है।
یاسین بھی اپنی البمز کے پہلے گانوں کے آغاز میں بالعموم اسلامی افتتاحی دعا پڑھتے ہیں۔ سن 2014 میں عالیہ شریف نے کیلیفورنیا میں ایک ہپ ہاپ کنسرٹ کا انعقاد کیا جس کا نام دی حجاب کرونیکلز تھا۔ اس میں شامل تمام آرٹسٹ مسلمان خواتین تھیں۔ ماڈل ایمان نے مائیکل جیکسن کی ریممبر دی ٹائم میوزک ویڈیو میں ملکہ کا کردار ادا کیا تھا۔ صومالی نژاد امریکی ایمان کیلوین کلائن اور ورساچے جیسی مشہور کمپنیوں کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ حلیمہ عدن بھی صومالی نژاد امریکی ہیں اور بین الاقوامی اسٹیج پر حجاب پہن کر چلنے والی پہلی ماڈل ہیں۔ ان کی تصاویر کئی رسالوں کے سرورقوں پر چھپ چکی ہیں، ان میں اسپورٹس، اسٹریٹ اور ووگ شامل ہیں۔ ناظرین، مزید اس طریقے کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔